नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने वीडियो चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं बात करूंगा हूथी रिबेल्स ने कैसे इजराइल के ऊपर हमला किया, क्या कारण थे पीछे। हूथी रिबेल्स को सपोर्ट करने वाला देश वो कौन सा है जो इजराइल के ऊपर हमेशा टारगेट करता रहता है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा मिडिल ईस्ट में हूथी रिबेल्स के बारे में। हूथी रिबेल्स ज़्यादातर ये यमन में सेटल्ड है और ये इसराइल को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। हूथी रिबेल्स का जो मेन टारगेट है वो है इसराइल। इसराइल को वो एक देश की मान्यता नहीं देते हैं। उनका कहना है कि पैलेस्टीन के ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। जितने भी यहूदी हैं इनको यहाँ पर कोई हक नहीं है, ऐसा ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं ये मानते हैं। और उसमें से एक है हूथी रिबेल्स और दूसरा है ईरान। ईरान सबसे ज़्यादा बैक करता है हूथी रिबेल्स को, क्योंकि ईरान कभी भी इसराइल के वर्चस्व को कभी स्वीकार नहीं सकता। और एक और चीज़ मैं बताऊं तो ईरान हमेशा ट्रूप्स खड़े करता है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसके कारण इसराइल कभी ताकतवर ना बन सके। जैसे कि हमने देखा कि कासिम सुलेमानी के मौत के बाद इसराइल ने कैसे उनको मारा और कैसे जो ईरान का इतना बड़ा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का बनाने का, वो कैसे थप्पड़ गया, कैसे पीछे हो गया। तो दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ऐसे चलते रहते हैं। अगर मैं हूथी रिबेल्स की बात करूं तो हूथी रिबेल्स जो हैं वो इसीलिए इन्होंने फायर किया, रॉकेट्स लॉन्च किया इसराइल के ऊपर, क्योंकि वो अभी इसराइल के ऊपर इसलिए हमला करना चाहते हैं क्योंकि वो हमास वॉर में इसराइल बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। साथियों, यही मौका देख के ईरान और हूथी रिबेल्स ने ये एक चाल चली है इसराइल के खिलाफ। तो साथियों, जितने भी फॉरेन मीडियाज़ हैं उनके रिपोर्ट्स के कारण ये निकल के आ रहा है कि ईरान ने बहुत बड़े लेवल पर हथियार सप्लाई किए हैं और जिस पोर्ट में हथियार सप्लाई हो रहे थे ईरान के तरफ से, वहाँ पर इसराइल ने हवाई हमला किया है। कौन से फाइटर प्लेन से? वही जो उसने अमेरिका से ख़रीदा था, F-35 स्टेल्थ फाइटर, जिसको डिटेक्ट करना नामुमकिन है। वैसे रशिया दावा करता है कि वो डिटेक्ट कर सकता है, पर साथियों उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ हूथी रिबेल्स के पास इतने कोई मजबूत या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट कर सके। और F-35 ने पूरे पोर्ट पर आग लगा दी है, इतनी तगड़े लेवल पर वहाँ पर हवाई हमले हुए हैं। हूथी रिबेल्स का और इसराइल का ये जो मुठभेड़ है ये अब का नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। आप देखेंगे कि काफ़ी पेजेस बन चुके हैं गूगल पर, पहले सब नहीं था। क्योंकि हूथी रिबेल्स इसराइल हिजबुल्लाह, इन सब के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं इनके पीछे ईरान नज़र आता है। और ये कन्फ्लिक्ट्स इतने बड़े लेवल पर पहुँच चुके हैं जिसके कारण अब पेजेस बन चुके हैं गूगल्स पर। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट्स अब बड़े लेवल पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी बार यूएन ने भी वार्निंग्स दी हैं। और एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि हूथी रिबेल्स को लेकर, यमन को लेकर इसराइल ने साफ संदेश कह दिया, अगर ज़्यादा हमले होते हैं तो हम पूरे देश पर भी अटैक कर सकते हैं। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं साथियों, क्योंकि इसराइल बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो कभी भी हमला कर सकता है। ऐसी धमकी उसने लेबनान को भी दे रखा है, सीरिया को भी दे रखा है, ईरान को भी दे रखा है और बाकी देशों को भी दे रखा है। जो इसराइल के खिलाफ खड़ा रहेगा उसको इसराइल बख्शेगा भी नहीं, क्योंकि इसराइल का यही एक मोटो रहता है कि अगर उसके ऊपर किसी ने हमला किया है तो वो पीछे नहीं हट सकता। उसके ये एक तरीके से रूल और रेगुलेशन और उनके स्वाभिमान की बात होती है। और साथियों, कहीं का भी जूश हो दुनिया में, यहूदी कहीं पर भी रहता हो, उसे इज़राइल की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये इज़राइल का एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी रहा है कि वो जूश को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकता है। और इज़राइल का ये भी रहा है उनके धर्म के अकॉर्डिंग कि जो ज्यूइश होते हैं वो ज़्यादातर कन्वर्जन पे विश्वास नहीं करते हैं। जो ज्यूइश और नेचुरल ज्यूइश हैं वही ज्यूइश होते हैं और वो बाकी धर्मों की तरह कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से ज्यूइश की जो संख्या वो भी कम है। तो साथियों, ये कुछ बाकी टॉपिक से भटकने वाली बात हो जाएगी, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इसराइल ने अब ईरान का जो सपोर्ट आ रहा था हूथी रिबेल्स के ऊपर वो पूरी तरह तोड़ दिया है। साथियों, आगे इसके ऊपर क्या होगा, क्या डेवलपमेंट्स होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।